बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। आपने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, इंतहाई ईजी सा क्वेश्चन है। देखें हम सॉल्व करते हैं। पाई/16 हमने एज इट इज़ लिखा रहने देना है और 1 रेडियन की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर वैल्यू बताई थी कि अगर 1 रेडियन हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिवाइडेड बाई पाई के इक्वल होता है। गॉट इट बच्चों। तो हमने ये रेडियन की जगह पर हमने यहाँ क्या कर देना, 180 डिवाइडेड बाई पाई को लगा देना। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके ये रेडियन मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ लिखा हुआ, तो रेडियन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब ये पाई पाई से कैंसिल कर दें, कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया, 180 डिवाइडेड बाई 16। अब ये 180 डिवाइडेड बाई 16 ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो देखें आपको क्या आंसर देता है, ये देता है 11.25। तो ये किस में निकला है, आपके पास डिग्री में निकला है, क्योंकि हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इंतहाई ईजी सा क्वेश्चन है। देखें 11 पाई डिवाइडेड बाई 5 को एज इट इज़ लिखा रहने दें और ये जो रेडियन है, रेडियन की जगह हमने ये वैल्यू जो पढ़ी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, ये हम 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये रेडियन की जगह हम ये वैल्यू लगा देते हैं 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब ये पाई ऊपर और नीचे कैंसिल हो रहा है मल्टीप्लाई में, ये पाई जो है ये इस तरीके से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास क्या बचेगा, 11 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 11 बाई 5 कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें तो 11 डिवाइडेड बाई 5 हमें क्या आंसर दे रहा है, 2.2। तो ये आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब इसको 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 2.2 को जब 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए कैलकुलेटर पे क्या आंसर दे रहा है, 396। तो इसका आंसर पे क्या निकल आएगा, 396। गॉट इट बच्चों। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमने सेम यही काम करना है। तो हम लिख लेते हैं 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, रेडियन की जगह रेडियन की वैल्यू लगा देनी है। रेडियन की वैल्यू क्या पड़ी है अभी ऊपर क्वेश्चन के अंदर, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर आपने याद रखना है कि किस तरह याद रहेगा कि 1 डिग्री की क्या वैल्यू और 1 रेडियन की, तो आप यूँ याद रख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में ये ऊपर पाई आ रहा है तो उसमें पाई यहाँ पर 180 बाई पाई होगा, यानी पाई नीचे होगा। गॉट इट बच्चों। तो अब ये हमारे पास ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 7/6 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 7/6 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या आ रहा है, 1.16 देखें कैलकुलेटर पे, तो ये हमें आंसर दे रहा है 1.16 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो ये आपको कैलकुलेटर पे क्या आंसर दे रहा है, देखें 210। तो आपका आंसर फिर क्या निकलेगा, 210 डिग्री। गॉट इट बच्चों। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। दो चीज़ें आपने बतानी है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ को आप एल से जाहिर करते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर को आप ए से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आर 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा जो दिया पाई/3 रेडियन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वो सेक्टर क्या चीज़ होती है। सेक्टर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सेक्टर ये आपके पास अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल का कुछ हिस्सा, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक अगर हम इसको ले लें, ये जो पूरा हिस्सा बनेगा ये वाला, ये जो आपके पास पिज़्ज़े की तरह की शक्ल बनी, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास एक सेक्टर कहलाएगा। गॉट इट बच्चों। अब कहता क्या है कि आपने ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आर्क लेंथ क्या होती है, ये जो बाहर वाली लेंथ होती है, जो जो इतनी इस तरह की, ये जो इतना, ये जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा है ना, ये इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, एल से। गॉट इट बच्चों। अब हमने ये एल निकालना है, तो देखें पहले क्या निकालेंगे, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमारे पास यानी एल हमने फाइंड आउट करना है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, हम जो फार्मूला लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक हो गया। ये फार्मूला आर्क लेंथ निकालने के लिए ये तब लगेगा, जो मैंने आपके सामने ये बात लिखी है कि कीप इन माइंड, आपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि ये जो आर्क लेंथ एल है, ये एल और ये जो आर इसमें यूज होगा, ये आर, इन दोनों का जो है वो सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक हो गया। और थीटा को जो है वो किस में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। गॉट इट बच्चों। अब हम पहले एल फाइंड आउट करते हैं। तो एल निकालने के लिए आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एल एज इट इज लिखा रहने देंगे, आर कितना दिया हुआ है हमें
6 सेंटीमीटर हमने 6 ले लेना, यूनिट पे छोड़ दिया। और थीटा, थीटा कितना दिया हुआ देखिए, मैंने बताया थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो उसने भी सवाल में कितना दिया हुआ, पाई/3 रेडियन। तो हम यहाँ पर ये यूं ही लिख लेंगे, पाई/3। रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि थीटा रेडियन में आया, तभी हमने यूज करना है। अगर डिग्री में होगा तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे। गॉट इट बच्चों। अब तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 3 1 ज़ार 3 कट के और 3 2 ज़ार 6। तो 2 इंटू पाई, ये आपके पास क्या निकला है, 2 पाई निकला है। तो अब ये पाई की जगह हम वैल्यू लगा देंगे 3.14। तो 3.14 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखें ये क्या आंसर देता है, 6.28। तो हमारे पास ये क्या आंसर निकल आएगा, 6.28। ये एल निकला है। अब एल का यूनिट हम कौन सा रखेंगे, वही जो हमने आर का यूनिट यूज किया। आर का यूनिट यहाँ पर क्या दिया हुआ देखें, ये दिया हुआ सेंटीमीटर। तो एल का भी यहाँ पर फिर क्या यूनिट यूज हो जाएगा, सेंटीमीटर यूज होगा। गॉट इट बच्चों, ये आंसर निकाला है आर्क लेंथ का। अब दूसरे में इसमें क्या निकालना है, देखें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी ए निकालना है, मतलब ये जो सेक्टर आपको दिया है ये कितना, इसका शेडेड एरिया ये कितना है, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने मैं ये लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे, देखें ए इज इक्वल टू 1/2 आर, रेडियस हमें कितना दिया हो, देखें रेडियस दिया हुआ 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, आर का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर आ गया। थीटा, थीटा कितना दिया हुआ ये पाई/3, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या लगा देंगे, पाई/3। अब हम इसको सॉल्व करके हैं, देखें ये कितना हो जाएगा, 1 ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 ज़ार 6, 6 का स्क्वायर लें तो 6 6 ज़ार 36, और ऊपर ये पाई है, हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर 36 पाई और 2 3 ज़ार, ये हमारे पास क्या निकला है, 6 निकला है। अब 6 और 36 कैंसिल करें, 6 1 ज़ार 6 6 6 ज़ार 36, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 पाई, तो ये आ गया 6 इंटू पाई। ये एरिया है, लेकिन उसने वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है कि एरिया कितना निकलता है, तो हम यहाँ पाई की जगह क्या लगाएंगे, 3.14। तो 6 मल्टीप्लाई 3.14 लगा दें। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैलकुलेटर से। तो 6 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आपको आंसर देगा 18.84। 18.84 ये एरिया निकला है। अब रह गया मसला यूनिट का। तो लेंथ हमें किस में दी हुई थी, देखें आर भी सेंटीमीटर में है और एल भी सेंटीमीटर में। तो चूंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया में क्या होता है, दो लेंथ्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, तो एरिया का यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया जी बच्चों। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें आर और थीटा ही दिया हुआ है, और वही दो चीजें हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ और दूसरी तरफ हमने एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। देखें आर्क लेंथ के लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये एल एज इट इज, आर रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.8 डिवाइडेड बाई पाई। तो हम ये लिख लेते हैं 4.8 डिवाइडेड बाई, ये हमने पाई लिखी है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब ये थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितना दिया हुआ देखें, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। गॉट इट बच्चों। अब ये पाई को पाई से कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 6। तो अब आप 5/6 पहले कैलकुलेट कर लें, तो उसको बाद में फिर 4.8 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे 5 डिवाइडेड बाई 6, तो हमें क्या आंसर दे रहा है, 0.83। तो ये 4.8 एज इट इज लिखा रहे, और इसका आंसर जो निकला है 0.833, ये लिख। अब 0.833 को जो 4.8 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 4.8, तो आंसर क्या दे रहा है, 4। यहाँ पर आर्क लेंथ क्या निकल आई, एल जो है वो 4 निकल आई। चूंकि यूनिट आर का सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर भी हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में। तो एल क्या निकल आया, 4 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख लिया है ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ए एज इट इज आ गया 1/2, ये भी एज इट इज। आर आपको क्या दिया हुआ देखें, आर दिया वो 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, तो आर की जगह ये लगा दें। ऊपर स्क्वायर आ रहा तो ये स्क्वायर लगा दें, और थीटा, थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ गया। थीटा क्या आ गया, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, तो हमने ये 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 लगा दिया। गॉट इट बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें 1.1 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास ये क्या बच जाएगा, 4.8 का स्क्वायर हम सेपरेट कर लेते हैं ऊपर, और नीचे ये जो पाई आ रहा है, पाई का स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया। ये स्क्वायर दोनों पे आ रहा था ऊपर नीचे, 4.8 पे हमने अलग कर दिया, पाई पे अलग कर दिया, और ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, एक ही बात है। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये एक पाई जो है, ये एक पाई से कैंसिल हो गया पावर 2 में से, तो हमारे पास क्या बच गया, देखें ऊपर आ गया 5, और क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 4.8 का स्क्वायर, और ये नीचे हमारे पास फिर क्या बचेगा, 2 इंटू 6, 2 6 सर क्या होता है स्टूडेंट्स, 12,
और ये पाई। समझ आ गई बच्चों? क्या किया, 5 और ये ऊपर आ रहे थे तो ऊपर लिख दिया, 2 6 12 और ये पाई नीचे आ गया तो ये लिख दिया। गॉट इट। अब हमने जो है वो कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व करनी है, निकालनी है। देखें तो ऊपर क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4.8 आ रहा है, ये हमने 4.8 लगा देना ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये बड़ी एरो डालेंगे, इसका मतलब होता है पावर। तो ये 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पावर 2 मतलब स्क्वायर। तो इज इक्वल टू का बटन दबाएं, क्या आंसर दे रहा है 115.2। तो ऊपर हमारे पास आंसर आ गया 115.2 और नीचे क्या आ रहा है 12 और पाई, पाई की जगह हमने क्या लगा देना 3.14। अब ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखा रहने दें 115.2 और डिवाइडेड बाई 12 को मल्टीप्लाई करवा दें 3.14 से। तो 12 मल्टीप्लाई 3.14 देखें क्या आंसर दे रहा है 37.68। अब दोनों को डिवाइड करवाएं तो ये 115.2 डिवाइडेड बाई 37.68। तो स्टूडेंट्स ये क्या आंसर दे रहा है, देखें 3.05। तो कैलकुलेटर पे हमें आंसर दे रहा है 3.05। तो ये हमारे पास क्या निकला है, एरिया निकला है। अब लेंथ हमने किस यूनिट में यूज़ किया, देखें यहाँ पर ये सेंटीमीटर में यूज़ किया, तो यहाँ पर एरिया के साथ जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया फिर हमारे पास क्या निकल आया 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चों? अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सेंट्रल एंगल मतलब एंगल, एंगल कितना होता है, एंगल किसको कहते हैं, थीटे को। तो थीटा कितना दिया हुआ है आपको 60 डिग्री दिया हुआ। आगे क्या कहता है 60 डिग्री है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। और रेडियस आपको दे दिया कितना 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक हो गया। आगे कहता क्या है कि क्या फाइंड करना है, देखें दो चीज़ें फाइंड करने का कह रहा है। नंबर 1 पे हमें क्या कह रहा है कि एक तो आप फाइंड करें एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब एक हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एक हमने ये फाइंड करना है बच्चों। और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, के एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो टोटल सर्कल की कितनी परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये बताना है, मतलब कि परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर हमने बतानी है कि एरिया ऑफ सेक्टर की कितनी परसेंटेज है। ये यहां से दोबारा समझें, देखें क्या कह रहा है, पर एंड क्या बताओ, एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल, के टोटल एरिया ऑफ सर्कल की जो परसेंटेज है इट रिप्रेजेंट से क्या मतलब है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, के एरिया ऑफ सेक्टर कितनी परसेंटेज टोटल एरिया ऑफ सर्कल की रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट बच्चों? ये दो चीजें हमने फाइंड कर रहे हैं। आप किस तरह फाइंड करेंगे, देखें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, थीटे को हमने क्या करना है, सबसे पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम डिग्री को सेपरेट लिख लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और इसमें 1 डिग्री की वैल्यू हम लगा देते होते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 1 डिग्री आपके पास होता है पाई डिवाइडेड बाई 180। तो हम यहाँ पर लगा देंगे पाई डिवाइडेड बाई 180। गॉट इट बच्चों? अब ये आपस में कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, तो इसको कैंसिल करें। ये आपके पास 60 1 जार 60 और 60 कितने जार होता है, 3 जार 180। तो 60 3 जार 180। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, पाई डिवाइडेड बाई 3। गॉट इट बच्चों? अब इसको चूंकि रेडियन, ये रेडियन में ही हमारे पास चला गया सारा का सारा, इसको हम पॉइंट में निकाल लेते हैं, ताकि हमने क्या करना है, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसमें हमें यूज करना है। तो पाई बाई 3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें कि पाई की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 3.14 लगा देंगे, 3.14 डिवाइडेड बाई 3। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेटर से करें तो क्या आंसर देता है 1.046। तो हम ये लिख लेते हैं 1.046, ये रेडियन में हमारे पास निकल आया क्या, थीटा। गॉट इट बच्चों? अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, देखें सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक चीज बतानी है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब 1/2 को एज इट इज लिखा रहने दे, आर रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस देखें आपको उसने दिया हुआ है ये ऊपर 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह यहाँ पर क्या लगा दें 12, और ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर आ गया ब्रैकेट के बाद थीटा। थीटा कितना निकला ये देखें अभी निकाला है 1.046। तो 1.046। गॉट इट बच्चों? हमने ये सिर्फ वैल्यू लगा देनी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखें ये 1/2 एज इट इज, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये 144 आ गया और ये 1.046 आ गया। अब इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें
ये 1 इंटू 144 144 को जब 1.046 से मल्टीप्लाई करें तो ये हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 144 मल्टीप्लाई बाय 1.046, तो ये हमें आंसर देता है 150.624। ये हमने ऊपर वालों को किया, इस इन दोनों को और 1 को किया, यही आ गया, और इसको इससे किया तो ये आ गया, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये डिवीजन में 2 आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसको डिवाइड कर दें 2 से, मतलब अब ये 150.624 जब डिवाइडेड करेंगे 2 से तो आंसर क्या देगा, देखें 75.312। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.312। ये क्या निकला है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक हो गया। अब यूनिट क्या दिया हुआ था रेडियस का, देखें सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके सामने, तो एरिया का यूनिट फिर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकला है आपके पास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 75.4, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पॉइंट से पीछे वाला आंसर मैच हो गया, तो ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो 3.312 निकला, ये किस वजह से निकला, ये हमने पाई की जो ऊपर वैल्यू यूज़ की है, वो यहाँ पर देखें, ये हमने पाई की जगह क्या यूज़ किया, 3.14। जो असल वैल्यू होती है ना पाई की, वो स्टूडेंट्स होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। तो जब आप डिवाइड करें तो आंसर देखें, यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि 22 डिवाइडेड बाई 7 करें तो आंसर 3.14 से आगे भी आता है। वो क्या आता है, 3.1428, ये सारे नंबर आगे वाले हैं, और वो हम स्किप कर देते हैं आसानी के लिए, क्या लिखते हैं 3.14। तो इस वजह से जब 3.14 करेंगे तो थीटे की वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क आता है, और जब वही थीटा आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आंसर जो आपके पास एरिया का निकलेगा वो निकलेगा 75.312, जो कि 75.4 निकलना था अगर हम 22/7 यूज़ करते। गॉट इट बच्चों। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप 75.312 से परेशान नहीं हो कि हमारा आंसर बुक के मुताबिक नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट है। गॉट इट बच्चों। अब ये हमने क्या निकाला है, ये हमने पहली चीज़ निकाल ली है एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालना है परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। अब परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया बच्चों। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले निकाल लिया, पीछे क्या निकाला वो मैंने लिख लिया, देखें 75.312, तो ये हम लिख लेते हैं 75.312, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमने नहीं कैलकुलेट किया, तो या तो आप पहले निकाल लें या फिर इसी फार्मूला, यहीं पर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दें। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू लगा दें, ऊपर वैल्यू एज इट इज लिखा रहने दें, 75.312 डिवाइडेड बाई पाई की जगह लगा दें 3.14, ये हमने लगा दिया, पाई की जगह पे ये 3.14। आर रेडियस कितना दिया हुआ देखें, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ रेडियस की जगह आ जाएगा 12, और ये ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। गॉट इट बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें तो 75.312 को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75.312 को जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 7531.2। तो हम लिख लेते हैं 7531.2। गॉट इट बच्चों। अब हमने 3.14 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ये 12 के स्क्वायर के साथ, तो ये हमने लिख लिया। 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 144, तो ये यहाँ पर क्या लिखते हैं 144। तो 3.14 को जब 12 के स्क्वायर यानी 144 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है 452.16। गॉट इट बच्चों। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हमने 75.31 को 2 को 100 से, तो आ गया 7531.2, और 3.14 को 12 के स्क्वायर यानी 144 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें कैलकुलेटर में 3.14 मल्टीप्लाई 144, तो आंसर है 452.16, तो 452.16, तो ये हमारे पास आ गया था। अब हम दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले, 7531.2 डिवाइडेड बाई 452.16, 7531.2 डिवाइडेड बाई 452.16, तो ये देखें क्या आंसर दे रहा है, ये दे रहा है 116.65%। ठीक हो गया, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज एरिया जो आपका निकल आया सेक्टर का, वो कितना निकल आया 16.65। ये कि बुक में जो आंसर दिया है वो दिया हुआ 16.67%। मैंने आप लोगों को बताया कि ये भी आंसर ठीक है 16.65%, और ये वाला भी, ये बुक वाला इस तब निकलेगा जब आप यहाँ पर पाई की जगह यहाँ क्या वैल्यू यूज करेंगे 22/7। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।